लायंस क्लब नागदा का 82वां नेत्र शिविर लायन अध्यक्ष लता खेतान की अध्यक्षता में हॉस्पिटल मुरलीधर कृपा मक्सी के सहयोग से महतवास में संपन्न हुआ। शिविर के संयोजक लायंस क्लब नागदा के ट्रेजरर लायन एस शर्मा थे। शिविर में कुल 197 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें से 87 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। साथ ही जिनका ऑपरेशन होगा 29 नजर के चश्मे लाभार्थी को बिना किसी शुल्क के दिए गए। लायन सचिव एन के मिश्रा ने बताया कि नेत्र शिविर में लायंस क्लब नागदा के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। क्लब के मानव सेवा भाव को अपनी पारखी नजरों से अवलोकन करने वाले नगर के 5 महानुभाव पत्रकार शरद गुप्ता, पार्षद प्रकाश जैन, गोलू यादव, अंकित पोरवाल एवं ब्रजमोहन गुप्ता द्वारा लायंस क्लब नागदा की सदस्यता ग्रहण की गई। चारों ने लायंस क्लब के साथ रहते हुए मानव सेवा कार्य में सफलतापूर्वक अपना योगदान देने का वचनबद्धता दोहराते हुए क्लब की सदस्यता ग्रहण की। शिविर में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत थे। उन्होंने नागदा और आसपास के गाँव में नेत्र शिविर मेगा स्वास्थ्य कैंप के लिए योजना बनाकर कार्य करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करने की बात कही। क्लब की गतिविधियों की जानकारी गुलजारी लाल त्रिवेदी ने प्रदान की। इस अवसर पर गोविंद मोहता, सुशील ओझा, बद्रीलाल पोरवाल, आर.के. यादव, मनोज सोनी, सुनील नरूला, रश्मि शर्मा, डॉक्टर अनिल दुबे, डॉक्टर सुनील चौधरी, अरविंद नहार, वीरेंद्र कटियार, महेश ओझा, महेश अग्रवाल, महेंद्र यादव, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष झमक राठी, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, सविता दुबे, राजेश मोहता, कृष्णकांत गुप्ता, प्रेस क्लब नागदा के अध्यक्ष दीपक चौहान, उर्मिला खेतान, अरविंद के अलावा महतवास के नागरिकगण उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर हरीश तिवारी ने किया। मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में कराना, निःशुल्क करवाना, इसका आज सब फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर और ऑपरेशन करवाने जाए। किसी भी कारण से नेत्र या मोतियाबिंद आमतौर पे जो उम्र के साथ साथ हो जाता है, उसका ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को हम चुन कर ढूंढ कर निकालें और हम नेत्र शिविर के माध्यम से उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएं। ऐसा अभियान हम आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष लायन CS जैन साहब के साथ शुरुआत किया था, जो आज तक निरंतर जारी है। और आज ये 82 का कैंप है। हम अगर एवरेज में माने तो लगभग किसी कैंप में 150 लोगों का चेकअप, किसी कैंप में 125 लोगों का चेकअप, ऐसा अगर एवरेज माने तो लगभग 100 लोगों का चेकअप भी माने तो लगभग 8200 लोगों का चेकअप और एवरेजन लगभग 35 से 40 लोगों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन हर शिविर में होता है। तो ऐसा अगर माने तो लगभग 3500 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम अभी तक करवा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी लायन लता अग्रवाल जी ने एक और भी पहल की है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि अब हम गांव-गांव तक निकले हैं और अभी पिछले लगभग 2 महीने के अंदर हम 6-7 गांवों में जाकर वहां के लोगों को जागरूक करके, कई लोगों के तो घर जाकर उनको सबको सजग करके जागरूक करके शिविर तक लाए हैं। और उसमें बड़ी मात्रा में, जैसे पचलासी में बहुत बड़ी मात्रा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पेशेंट थे। लगभग 82 लोग पचलासी के आसपास से ऐसे निकले हैं। बहुत सारे, मेरे कहने का मतलब ये है कि गांवों में भी बहुत ऐसी लोग हैं जो आज भी ऐसी तकनीकी युद्ध समय में भी ये मान लेते हैं कि भाई हमारी उम्र हो गई, हो सकता है इसलिए ना दिख रहा हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पे 70 के बाद 60 के बाद मोतियाबिंद की समस्या आ ही जाती है। तो ऐसे पचलासी गांव के अंदर 82 लोगों का एक निकलना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं लता जी को बहुत और रोहलखुर्द में अभी पिछले 22 तारीख को एक रोहलखुर्द में कैंप था, जिसमें 71 लोगों का मोतियाबिंद था उन लोगों का। और वो गांव में किसी न किसी कारण से, किसी न किसी अभाव से या जागरूकता की कमी के कारण पड़े हुए थे और उनको दिखना कम हो रहा था। ऐसे 71 लोग रोहलखुर्द में निकले हैं। कहने का मतलब ये, अगर हम जागरूक करके लोगों को इस अभियान में जोड़े तो हमको सफलता मिलेगी। और इसके लिए लता जी बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने जो गाँव की तरफ निकला, ऐसे करीब 7-8-10 गाँव में अभी तक हम जा चुके हैं और आगे भी 7-8 गाँव की शायद अभी रजला की प्लानिंग है। कब का है? 2 तारीख को ऐसे अभी रजला में भी है। ऐसा हम गाँव में जा रहे हैं। 6 तारीख को बड़ा गाँव और 6 तारीख को बड़ा गाँव है। चूंकि हमारे लायन दिलीप जी गांव से अच्छी तरीके से जुड़े हैं, उनके हर गांव में कार्यकर्ता भी हैं, उनके हर गांव में सदस्य हैं, अच्छी पहचान है। गांव में लगभग हम फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, दिन रात गांव में वो दौड़ते भागते रहते हैं।
किसी के मोसर में, किसी के शादी में, किसी के बर्थडे में, किसी के ऐसे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी थोड़ा सा पहल करके, और अगर चूंकि कई जगह हमारे साथ समस्या है कि हम कई गांवों के लोगों को नहीं जानते या वो हमको नहीं जानते, वो इस तरीके का कुछ बीच का सेतु का माध्यम बन के और हमको सुझाव दें और हम लोग वहां भी जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएं। और एक होता है जुनून के साथ पागल होकर काम करना। मुझे लगता है जब से लता दीदी इस क्लब की चेयरपर्सन बनी है तब से लायंस क्लब में वो जुनून आ गया है, और उसी का नतीजा है कि अब शहर की सीमाओं को लांघ कर लायंस क्लब गांवों की ओर बढ़ चला है। ये अद्भुत है, अतुलनीय है, और निसंदेह ऐसा काम कि जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि ग्रामीण परिवेश में अधिकांश लोग ये सोच लेते हैं कि शायद उम्र के साथ उनकी नजरें कमजोर हो गई, लेकिन होता नहीं ऐसा। होता यह है कि मोतियाबिंद की शिकायत होती है। तो ये एक जागरूकता का भी बड़ा माध्यम लायंस क्लब नागदा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा एक बार लायंस क्लब के सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जिस तरह से गांव में लायंस क्लब अब जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मोतियाबिंद के अलावा और भी बहुत सारी चीजें वहां लायंस क्लब को देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है भविष्य में उस दिशा में भी हमारा क्लब आगे बढ़ेगा। अभी भाई साहब कह रहे थे कि गांव में एक बड़ी परेशानी होती है कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके पहले कभी गांवों से बहुत ज्यादा संपर्क रहा नहीं, तो गांव में कौन लोग जरूरत वाले, किनको उससे जोड़ना चाहिए, वो उनको आइडेंटिफाई करना एक बड़ा टास्क होता है। मेरा आपसे आग्रह है, हमारे हर गांव में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और मुझे लगता है वो सबसे सशक्त नेटवर्क है हर व्यक्ति की, हर ग्रामीण की जानकारी लेने के लिए। अगर आप उन बहनों के पास बैठोगे तो मुझे लगता है आपको मैदान में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो बैठे बैठे ही आपका पूरा रजिस्टर मेंटेन करवा देगी कि फला घर में फला व्यक्ति है और उनको कम दिखता है। तो मुझे लगता है अगर लायंस क्लब नागदा उन बहनों का सहयोग लेगा तो इस शिविर में संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। और एक ब्रांड जो अभी पिछले कुछ दिनों में लायंस क्लब नागदा बना है, अमूमन बड़े क्लबों के बारे में एक कल्पना होती है कि पहले बड़ी बैठक करेंगे फिर किसी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है उस मिथक को लायंस क्लब ने तोड़ा है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य शिविर और जिस तरह से मोतियाबिंद के शिविर हो रहे हैं और लोगों को राहत मिल रही है, ये हमारे क्षेत्र के लिए भी अच्छी बात है, अच्छा साइन है। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए, मुझे लगता है लायंस क्लब के जितने लोग यहाँ बैठे हुए, जितने मेंबर, जिनको मैं व्यक्तिगत लगभग सभी लोगों को जानता हूँ, मुझे लगता है वो सब अपने आप में एक एक क्लब है, क्योंकि लायंस क्लब में तो उनका अपना सबका कंट्रीब्यूशन होता ही है, लेकिन इसके साथ शहर में जो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां चलती है, उन सब में भी उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बड़ा कंट्रीब्यूशन शहर में होता है। तो मुझे लगता है लायंस क्लब का एक एक मेंबर अपने आप में एक एक क्लब है। तो इतनी बड़ी ताकत जब समाज में काम करती तो निश्चित रूप से समाज का भला होता है। आज के इस अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त है। को और यहाँ के आसपास के क्षेत्र को ज्यादा सहयोग करेगा और उनका हमको सहयोग मिलता रहेगा। अब मैं गोलू यादव जी से निवेदन करता हूँ, इस क्षेत्र के पार्षद हैं, काफी सक्रिय हैं, उन्हें निवेदन करता हूँ वो भी अपने उद्बोधन यहाँ पर दें। धन्यवाद। लायंस क्लब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बीच में, हमारे शर्मा जी भाई साहब से मेरी बातचीत हुई, भाई साहब ने बोला कि अपने महितवास में ये शिविर उत्पन्न होना चाहिए। मैंने बोला भाई साहब बिल्कुल स्वागत है। और आज जो मानव सेवा कार्य लायंस क्लब जो नागदा में कर रहा है वो सराहनीय है। ऐसे ही कार्य आप करते रहे, समाज का साथ हम लोगों के साथ आपके साथ है। जो व्यवस्थाएं हैं उसके पटरी पे हम लोग फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन बीते जो कोरोना काल के बाद का समय आया है उसके बाद से लायन ने वो करना शुरू किया है जो सही मायने में किसी भी सेवा संस्था को करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी यहाँ पर जितने भी इस शिविर का लाभ लेने के लिए हितग्राही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि दोनों हाथ जोड़े और उसकी गूंज ऐसी हो कि इनमें वो ऊर्जा का संचार करें कि जिस तरीके से ये गांवों में जाकर अब ऐसे शिविरों का आयोजन कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धन हो। तो जोरदार तालियों से पूरे लायंस क्लब का स्वागत करिए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 रीजन है और जो लायंस क्लब के वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं, आदरणीय गुलजारी लाल त्रिवेदी जी युवा उद्यमी है, उन्होंने बताया कि अभी तक हम 82 शिविर आयोजित कर रहे हैं और एक रेशो उन्होंने निर्धारित
जो बताया कि प्रत्येक शिविर में अगर 100 लोगों को भी अगर उन्होंने हाथ बढ़ाकर उनका हाथ थामा है तो अब तक 8,200 लोगों का वे नेत्र परीक्षण कर चुके हैं। और इसी तरह 30 से 35 लोगों का प्रत्येक शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन भी किया गया और इस तरीके से 3,500 लोग का वो नेत्रों की सर्जरी करा चुके हैं। इसमें मुरलीधर हॉस्पिटल मक्सी, अमरताज हॉस्पिटल देवास, चौथराम हॉस्पिटल देवास के चिकित्सकों का भी, उनके स्टाफ का भी बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। तो मंच से मैं ये घोषणा करना चाहता हूं और सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए आज मैं भी हमारे श्याम सुंदर जी और मैडम लता खितान जी, एक जो सबसे बड़ी बात थी कि महिला के हाथ में इस क्लब की बागडोर मेरे ख्याल से पहली बार ही आई है, तो सबसे पहले इस मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए आप सभी से स्वागत करता हूं कि उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। और मैं घोषणा करता हूं कि जिस तरीके से हरीश तिवारी जी ने मेरा नाम लेने से पहले लायन शरद गुप्ता बोला, तो आज से ये लायन जुड़ा रहेगा। मैं क्लब की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा करता हूं और इसी के साथ 2 सदस्य और आपको देता हूं, यानी कि 3 सदस्य आपके 32-23 G2 रीजन में आज से आप मान लीजिएगा। और सेवा के किसी भी प्रकल्प में अगर आपको किसी भी माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, श्रम के माध्यम से अथवा धन के माध्यम से अगर आवश्यकता हो तो आप हमेशा आदेश कीजिएगा। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि जो भी सेवा के प्रकल्प हो वो 100% से ज्यादा होना चाहिए। और अभी 2 सालों से जो इस लायंस क्लब में चल रहा है, विशेषकर ये जो 32-23 G2 रीजन है, 32-33 G2 रीजन है, इसमें भले भाव प्रतिस्पर्धा का आया हो, लेकिन जिस पटरी पे ये दौड़ रहे हैं, निश्चित ही मेरे ख्याल से ये देश में एक दिन नंबर 1 क्लब के नाम से जाना जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आदरणीय पूर्व विधायक जी, आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय गोलू यादव जी, आदरणीय मेरे वरिष्ठ पितृतुल आदरणीय गोविंद मेहता जी, आदरणीय एनके मिश्रा जी, आदरणीय अरविंद नाहर साहब, आदरणीय रवि भैया, आदरणीय नरूला जी, बहुत आज वैसे में आता नहीं, क्योंकि निवेदन मेरे मित्र आदरणीय शर्मा जी का था और मैं बहुत ज्यादा दिनों से आपके सारा डाटा मेरे पास है, क्योंकि पहले लायंस क्लब के प्रेस नोट भी नहीं आते थे, हमको ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फोन लगा के पूछना पड़ता था। लेकिन आजकल इनका जो मीडिया का जो पूरा एक विभाग इन्होंने जो बना रखा है, वो भी बहुत ही मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। और मैं मीडिया के जो भी साथी हैं उनसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप लोग हर नाम के आगे लाइन लिख के मत भेजा कीजिए, क्योंकि उसको काटने में हमें बहुत दिक्कत आती है। आप एक आगे किसी जो आपके पदाधिकारी हैं उनके आप नाम के आगे लाइन लगा दें, बाकी वो सब लाइन ही है, हम सब शेर ही हैं। और आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने बुलाया, सम्मान दिया और सबसे पहले आते ही नाश्ता भी कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां कहीं भी इस क्लब को जरूरत होगी, मैं चूंकि स्थानीय प्रेस क्लब का एक स्तंभ भी हूं, तो कहीं भी आपको कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो, हमारे भी इस प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक जी चौहान हैं, आदरणीय परवेज जी भी हैं, ये भी हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, तो आप इनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें समाज के हर उस अंतिम तबके की व्यक्ति के दर्द का एहसास है। क्योंकि आप सब जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये दीपक और परवेज की जोड़ी आपको हर जगह मिलेगी। तो आपको कभी भी कोई सहयोग की अभिलाषा हो तो आप इनसे भी सहयोग मांग सकते हैं। संबोधित करेंगे और उनके साथ 2 मेंबर उन्होंने हमें वोट देने की जो आश्वासन दिया है। मैं हमारे लायन और आज के मुख्य अतिथि दिलीप जी से निवेदन करूंगा कि हमारे लायन शरद जी का यहाँ पर स्वागत कर अभिनंदन करें कि उन्होंने लायंस क्लब की सदस्य ये जानकर ग्रहण करेगी कि लायंस क्लब बहुत सेवा लेती है, तो हमेशा अग्रणी रहता है। हम भी धन्य हैं कि हमारी गतिविधियों से हमारे क्षेत्र के लोग आकर्षित होकर स्वागत करें। शर्मा जी सामने बैठना। अगर सदस्य लायंस क्लब की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो ये लायंस क्लब में
देखो आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र के पार्षद गोलू यादव जी ने सदस्यता ग्रहण करी है और ये लायंस क्लब के बहुत गर्व की बात, उसमें ऐसे सदस्य जुड़ रहे हैं जिससे लायंस क्लब एक बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और शायद है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि लायंस क्लब ने पहली बार अपने परिवार को पढ़ाने का निर्णय हमेशा यही कहता था कि आप बात करते इसी को लिखो, थोड़ी सी संख्या बढ़ाओ ना इसमें। तो आज मुझे खूब अच्छा लगा। पिंकू जी ने उसकी शुरुआत करी, प्रकाश जी, गुप्ता जी और आदरणीय गोलू भैया ने। और क्या रहता है कि जब समाज के अंदर हमारे काम को देखकर अगर ज्यादा मेंबरशिप होगी तो स्वाभाविक रूप से काम को बहुत सारी गतिविधियां मिलती है, बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ती है, बहुत सारे सजेशंस आते हैं और उनका इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत सारी चीजें होती। और आदरणीय जैसा पिंकू भैया ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों में जो लायंस क्लब के कार्यक्रम गरिमा में भी हो रहे हैं, ग्रेसफुल भी हो रहे हैं, मतलब क्वालिटी वाइज भी हो रहा है, क्वांटिटी वाइज भी हो रहा है, दोनों चीज होती है। किसी चीज में अगर संख्यात्मक भी हो, गुणात्मक भी हो, दोनों चीजें हो तो फिर उस चीज में बहुत सारी चीजें होती है। मैं खूब बधाई देता हूं कि 3, 3.5 या 4,000 लोगों का आपने आई कैंप कर लिया, ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम कर रहे हो, बहुत सारी गतिविधियां आप कर रहे हो। स्वाभाविक रूप से संख्या बढ़ जाएगी आपके, तो कार्यक्रम में बहुत सारे प्रकल्प आप लोग ले सकते हो। मैं एक विनती आप सब लोगों से और करूंगा लायंस क्लब की कि मैंने एक बार बहन लता से निवेदन करा था कि एक बड़ा हमको, क्योंकि मेडिकल लाइन में मेरी बहुत रुचि, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि जो सर्वाधिक 10 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड जाता है उसमें एक अपनी विधानसभा भी, इतना पैसा हम लेके आते हैं। बहुत सारी सरकार की योजनाएं आ गई अब, जैसे आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होने लग गया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है। सीएम रिलीफ फंड है, पीएम रिलीफ फंड है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हो गई जो बहुत बड़ा पैसा खर्च करती। जैसे अभी मैं गुजरात के इलेक्शन में मेरी ड्यूटी थी, बड़ौदा शहर का इंचार्ज था। आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ इतना पैसा लोग लगाते हैं। जैसे ये आई कैंप लगते हैं तो वहाँ फ्री में चश्मे वगैरह भी सारे देते हैं और एक ही कैंप में 1000 लोग रहते हैं। इतने बड़े बड़े कैंप वहाँ पे लगते हैं। बहुत सारे वहाँ जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो भी अब सेमी गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट पे चले गए। धीरज हॉस्पिटल है, पारोल हॉस्पिटल है, जहाँ पे बहुत बड़ा शेयर गवर्नमेंट का है और बहुत बड़ा शेयर प्राइवेट भी। उनके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट, जैसे अपने बॉम्बे हॉस्पिटल में होते हैं, टीचर्स हॉस्पिटल में होते हैं, ऐसे वहाँ पे होते हैं और खूब केयर करते हैं। मैं गोविंद मोहता जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी का आभार व्यक्त करें। अध्यक्ष लता अग्रवाल जी, आज के कार्यक्रम के नतीजे हम यहाँ आज सबका लाभ लेने के लिए पधारे समस्त जाने। निश्चित रूप से लायंस क्लब द्वारा विगत वर्षों से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें आपका सहयोग सराहनीय है और आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप शीघ्र हमें आगे और भी इस प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत। एकदम से नहीं होगा, लगते से शुगर कोई बीमारी तो नहीं है, गोली दवाई तो नहीं खाते हैं आप? बोलिए, एक आपका ऑपरेशन होगा। इधर से आओ, ऐसा इधर से। जी आंखों में डालने, जी जी एक में ले सकता हूँ। ये क्या जाम